जय श्री कृष्ण। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे पिठोरी अमावस्या क्या है, इस दिन क्या करना चाहिए, पिठोरी अमावस्या की पूजा एवं महिमा क्या है, इसके बारे में संपूर्ण माहिती प्रदान करूंगा। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व होता है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में शनिवार के दिन आने वाली तिथि को शनि अमावस्या कहलाती है। इस दिन को भादो अमावस्या या भाद्रपदी अमावस्या या पिठोरी अमावस्या या दर्श अमावस्या के नाम से भी जाना जाती है। पिठोरी अमावस्या भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आती है। पितृ पूजन दान पुण्य के लिए इसका विशेष महत्व है। भाद्रपद मास की अमावस्या तिथि पर आने वाली पिठोरी अमावस्या देश भर में मनाई जाती है। ये उत्तर भारत में कुशा ग्रहणी अमावस्या के तौर पर मनाई जाती है। इसके साथ ही इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने का भी महत्व है। वैदिक पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 22 अगस्त 2025 यानी कि शुक्रवार के दिन सुबह 11:55 से प्रारंभ होता है और इस तिथि का समापन 23 अगस्त 2025 यानी कि शनिवार की सुबह के समय 11:35 पर होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार भाद्रपद पिठोरी अमावस्या का व्रत 23 अगस्त 2025 यानी कि शनिवार के दिन व्रत रखा जाएगा। इस दिन पितृ पूजन तर्पण श्राद्ध आदि का महत्व है। ऐसा करने से पितृ की आत्मा को शांति मिलेगी। इसके साथ ही उनका आशीर्वाद भी मिलता है। 23 अगस्त की अमावस्या तिथि को कुशा ग्रहणी अमावस्या के नाम से भी जाना जाती है, क्योंकि इस दिन कुश इकट्ठा करने का महत्व है। इस दिन जिनके माता या पिता नहीं होते हैं वे कुश इकट्ठा करते हैं और इसे घर पर लाते हैं। यही कुश पूरे साल पितृ पूजन में काम आता है। इसके अलावा साल के अन्य दिनों में कुश नहीं उखाड़ा जाता है। पिठोरी अमावस्या पर वर्यान और शिववास योग का संयोग बन रहा है। भाद्रपद माह की अमावस्या तिथि पर देवों के देव महादेव कैलाश पर जगत की देवी माँ पार्वती के साथ रहेंगे। इन योग में देवी माँ पार्वती संग 64 योगिनियों की पूजा करने से साधक को विशेष कामों में सफलता मिलेगी। साथ ही सभी प्रकार के दुख एवं संकट दूर हो जाएंगे। पिठोरी अमावस्या के दिन कथा वार्ता या पाठ का श्रवण जरूर करना चाहिए। पिठोरी अमावस्या के दिन शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जलाभिषेक और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। पिठोरी अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाकर उसकी 7 बार परिक्रमा करें और पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दिया प्रज्वलित करना चाहिए। इस दिन किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना बहुत शुभ माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन मनुष्य को गंगा, यमुना या अन्य पवित्र नदियों, जलाशय अथवा कुंड में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। अगर आप किसी कारणवश स्नान के लिए नहीं जा रहे हो तो घर में ही नहाने वाले पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान अवश्य करना चाहिए। स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करना चाहिए। केवल स्नान ही नहीं बल्कि अपना मन भी पवित्र रखना चाहिए। इसके बाद एक तांबे के लोटे में जल के साथ सिंदूर, फूल और अक्षत डालकर सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही भगवान गणेश, भगवान शिव और भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु को पीला चंदन, फूल, माला चढ़ाने के साथ तुलसी के साथ भोग लगाना चाहिए। इसके साथ ही घी का दीपक और धूप जलाकर चालीसा मंत्र आदि पढ़ना चाहिए। अब विधि पूर्वक श्री हरि भगवान विष्णु की श्रद्धा और भक्ति भाव से पूजा करनी चाहिए। पूजा समापन होने के बाद बहते हुए पानी में तिल प्रवाहित करें। इस दौरान सुख, शांति, समृद्धि और सौभाग्य की प्रार्थना करें। इसके पश्चात पूर्वजों का पिंडदान भी कर सकते हैं। भाद्रपद अमावस्या या पिठोरी अमावस्या के दिन कुछ जगहों पर दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस दिन दीपदान करने से पितृ
प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मान्यता है कि इस दिन कुछ खास जगहों पर दीपक जलाने से पितृदोष दूर होता है और जीवन में सुख शांति व समृद्धि आती है। जाने पिठोरी अमावस्या के दिन किन जगहों पर दीपक जलाना चाहिए। पिठोरी अमावस्या के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद पितरों की तस्वीर के सामने दीपक जलाना चाहिए और भोग लगाते हुए परिवार की मंगल कामना की प्रार्थना करनी चाहिए। मान्यता है कि इन उपायों को करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के पेड़ में पितृ का वास माना गया है। पिठोरी अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना चाहिए और पेड़ की परिक्रमा करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से आर्थिक परेशानी दूर होती है और धन धान्य में वृद्धि होती है। पिठोरी अमावस्या के दिन मुख्य द्वार पर दीपक जलाना शुभ माना गया है। मान्यता है कि प्रतिदिन ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का घर में संचार होता है। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ता है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामी नारायण।